आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, और कुछ ऐसा ही काम कर दिखाया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ प्रेजेंट में द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, नन अदर देन आसिफ मुनीर साहब। भारत से ऑपरेशन सिंधु में शिकस्त खाने के बाद, हार खाने के बाद, इन्होंने अपने आप को एक तोहफा दिया है, यानी कि ही प्रमोटेड हिमसेल्फ एज अ फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, जो कि पहला भी पाकिस्तान में हो चुका है, जो कि अयूब खान ने किया था, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ द पाकिस्तान, एंड द सेकंड फील्ड मार्शल इज आसिफ मुनीर राइट नाउ बिकम्स द फील्ड मार्शल ऑफ द पाकिस्तान एंड प्रमोटेड हिमसेल्फ एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ नन अदर देन बट शहबाज शरीफ। अब मैं बता दूं, जो फील्ड मार्शल की पोजीशन सबसे रेप्यूटेड पोजीशन है और जिसके लिए काबिलियत से भारत में हमारे यहाँ 2 फील्ड मार्शल यानी कि सैम मानेकशॉ और के.एम. करियप्पा रहे हैं, वही फील्ड मार्शल पोजीशन का अपने कंट्री में अपने लिए पूरी दुनिया की नज़रों में मजाक बनकर रह गए आसिफ मुनीर। देन ही प्रमोटेड हिमसेल्फ एज अ फील्ड मार्शल ऑफ द पाकिस्तान। सो थोड़ी हंसी वाली बात है, एंड हम इसी बात के बारे में आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान इतनी बेवकूफ़ी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एलके एकेडमी से, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से आसिफ मुनीर ने एक बेवकूफ़ी की है और उसके बाद ही प्रमोटेड हिमसेल्फ एज ए पाकिस्तान फील्ड मार्शल। एक बार ज़रा डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों को। थोड़ा हंसी आ रही है मुझे बोलते हुए भी, बिकॉज आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस पाकिस्तान। एंड शहबाज शरीफ की तो मैं क्या ही बात करूं, एक्चुअली ये इंसान को यही नहीं पता बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है। एंड पाकिस्तान में आपको पता है कि किस तरीके से मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी कि मिलिट्री कूप है ना, ये मतलब प्रॉपर तरीके से मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती है। तो मैं अभी थोड़ी सी डिटेल में आपको सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी एकेडमी हर साल कुछ कोर्सेज लॉन्च करती है, और जिनमें से कुछ कोर्सेज का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, GPSC, UPSC, NDA, CDS। तो आप किसी भी कोर्सेज के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एनरोल करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज़ माई कोड बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, बाय विच यू विल बी एबल टू एनरोल इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन। हालांकि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ अनाउंस दैट द जनरल आसिफ मुनीर द करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब देखिए, एक्चुअली जो बंदा आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है, वो बंदा फील्ड मार्शल नहीं रह सकता, ये रूल है ना। बट आसिफ मुनीर ने अपने आप को टिल 2024 में एक बिल पास कराया। 25 तक इनका एक्चुअली टेन्योर था, 3 साल पाकिस्तान में आर्मी चीफ का टेन्योर रहता है। इन्होंने क्या करा, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सबका टेन्योर बढ़ा के 5 साल कर दिया। मींस इन्होंने अपने आप को प्रमोट कर दिया एज ए आर्मी चीफ टिल 2027। नाउ अभी आर्मी चीफ भी हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी हैं, तो पाकिस्तान की हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन को ये होल्ड कर रहे हैं। अब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया है। थोड़ा दुनिया की नज़रों में इंसान की एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है ना, या एक खुददारी होती है इंसान के अंदर, शायद वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये हिस्ट्री में सेकंड फील्ड मार्शल बने हैं। हालांकि पहले जो फील्ड मार्शल थे, ही वॉज अ डिक्टेटर, अयूब खान ने तो अपने आप को फील्ड मार्शल के तौर पे एकदम, चलो खैर, अभी जो आसिफ मुनीर है, इन्होंने जो फील्ड मार्शल का पद लिया है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू लिया है। हालांकि शहबाज शरीफ को डरा धमका के ही लिया है इन्होंने, ठीक है, बट अयूब खान ने तो अपने आप को ही फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ फील्ड मार्शल, है ना। तो अयूब खान एक डिक्टेटर था जो फर्स्ट फील्ड मार्शल था पाकिस्तान का बिटवीन 1958 टू 1969, है ना। हु रूल्ड पाकिस्तान एज अ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो इस टेन्योर के बीच में, एंड हु डिक्लेयर्ड himself as a basically a proper तरीके से he gave himself the title in 1959, 1 year after taking the power through the military coup। मिलिट्री कूप का मतलब क्या होता है कि मतलब प्रॉपर तरीके से मिलिट्री का कंट्रोल है, सब कुछ मिलिट्री देखेगी, है ना। सो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर he had already appointed as a जनरल मूसा खान to lead the army and was no longer in the command। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर करने के बाद भाई साहब का आर्मी से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, है ना। एक तरफ भारत में सैम मानेकशॉ जैसे हमारे यहाँ फील्ड मार्शल रहे हैं, जो अपनी काबिलियत, अपने बल पर या अपने पोटेंशियल पर जिन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया, जिन्होंने भारतीय सेना के अंदर एक छोटे पद से बड़े पद तक का सफ़र तय किया, जिन्होंने हर चीज़, वॉरफेयर की बात करो या प्लानिंग की बात करो या लीडरशिप की बात करो, हर चीज़ में ही वॉज एट लाइक ए नंबर 1। तो इतना होने के बाद भी अगर पाकिस्तान को शायद शर्म नाम की चीज़ नहीं है तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। बट स्टिल आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू कि ये लोग कंपेयर कर रहे हैं जनरल आसिफ मुनीर को विद सैम मानेकशॉ, एंड मेरे हिसाब से ये शायद दुनिया की सबसे बेकार कंपैरिजन या सबसे बेकार कन्वर्सेशन होगा अगर इस बारे में हम बात भी करें, बिकॉज यहाँ पर लीजेंडरी द सैम मानेकशॉ का थोड़ा सा अपमान होगा अगर वी विल कंपेयर हिम विद आसिफ मुनीर जैसे लोगों के साथ, ठीक है। आसिफ मुनीर जो अपनी आर्मी को एक्चुअली लीड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास लीडरशिप स्किल्स के नाम पे कुछ भी नहीं है रिसेंटली, तो वो क्या बताएंगे। नाउ देखिए, थोड़ा सा एक बार थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि अयूब खान ने अपने आप को प्रमोट किया था एज ए
फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। बट आसिफ मुनीर ने क्या किया है कि इन्होंने प्रमोट किया है एज ए सिविलियन गवर्नमेंट, मतलब यानी कि अप्रूवल लिया है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। अब अप्रूवल ये लिया नहीं है, दिलवाया गया है ज़बरदस्ती। पाकिस्तान की पुरानी आदत है, पाकिस्तान की मिलिट्री का प्रॉपर कंट्रोल होता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे। तो आयूब नेवर लीड द आर्मी एज ए फील्ड मार्शल। उन्होंने अपने आप को प्रमोट तो किया, बट एज ए फील्ड मार्शल उन्होंने कभी लीड नहीं किया। बट आसिफ मुनीर ने इलीगल काम किया है, एक्चुअली ये इलीगल ही है यार, इट्स नॉट अलीगल। ही कंटिन्यूज एज ए आर्मी चीफ, वो आर्मी चीफ भी रहेंगे और अनटिल ही रिटायर्स, यानी कि जब तक वो रिटायर होंगे, कब तक, 2027 में। जनरल मुनीर ने एक रिटायरमेंट के लिए 2025 में रिटायर होने चाहिए थे, बट लॉ पास किया 19 नवंबर 2024 में। एंड उन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ्स के 5 साल का टेन्योर बढ़ा दिया इंस्टेड ऑफ 3 ईयर्स। तो अभी 2027 तक जनरल मुनीर रहने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नाउ व्हाट आर द पर्क ऑफ द बीइंग द फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल का काम क्या है? देखिए, फील्ड मार्शल का काम होता है कि दे आर हैविंग अ बैटन। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का बैटन होता है, एक प्रॉपर तरीके से, जो अपने हाथ में होल्ड करते हैं। मानेकशॉ भी होल्ड करते थे। एंड दे डोंट नीड टू डू द सैल्यूट एक्चुअली। वो अपने बैटन को उठाते हैं बस, खाली उनको सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी कैन वियर यूनिफॉर्म एट एनी इवेंट ऑफ द चॉइस, मतलब जहाँ चाहें। आपको सुना होगा कि आर्मी ऑफिसर्स हर जगह अपनी ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, बट वॉट एवर दे वॉन्ट, वॉट एवर द ड्रेस दे वॉन्ट, दे कैन वियर एनीथिंग। दे कैन गो इन टू द एनी फंक्शन एंड दे कैन वियर देयर ड्रेस, ठीक है। अ फील्ड मार्शल स्टेज ऑन बेसिकली एक्टिव लिस्ट ऑफ लाइफ, मतलब कुल मिलाकर जब तक ये जिंदा है तब तक ये रिटायर नहीं हो सकता। इसका रिटायरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो फील्ड मार्शल इज़ अ परमानेंट पर्सन ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, बेसिकली कहीं से भी चुना जा सकता है। आर्मी की बात कर रहा हूँ फिलहाल तो फील्ड मार्शल इज़ अ परमानेंट पर्सन। एंड ब्रिटिश मिलिट्री ट्रेडिशन था जो इंडिया और पाकिस्तान ने फॉलो किया, दोनों नहीं, एंड उसी को ये लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब फील्ड मार्शल एक बहुत रेप्यूटेड रैंक है भारत में। ये जो रैंक दी जाती है ना, ये दी जाती है काबिलियत के बल पे, यानी कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल के बल पे, कहीं ना कहीं आप किस तरीके से काम कर रहे हो। अब इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इनकी गाड़ी पे आपको 5 स्टार देखने को मिलेंगे। और हमारे भारत में ऐसे 2 फील्ड मार्शल रहे हैं जिनके आपने चर्चे भर भर के सुने होंगे, KM करियप्पा साहब और सैम मानेकशॉ साहब। अब भारत के इतिहास में तो ऐसा हुआ है, बट अब पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार है कि पाकिस्तान के इतिहास में कहीं ना कहीं PM को सपोर्ट करके ऐसे फील्ड मार्शल बनाए गए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट एक सिंपल सा होगा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी बची हुई है, अब पाकिस्तान अपने आप को इंडिया से कंपेयर कर नहीं सकता, चाहे मैं GDP की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं GDP की बात करूँ। कुछ टाइम पहले हमने देखा एक्चुअली कि हमारे जो तमिलनाडु स्टेट है ना, उस तमिलनाडु स्टेट की GDP अकेले पाकिस्तान को क्रॉस कर चुकी है। अब ऐसे टाइम पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, 5 स्टार गाड़ी में बैठेंगे, 5 स्टार होटल के मजे लेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स अक्सर कर, इसीलिए पाकिस्तान में जो भी प्रेसिडेंट बनता है, आर्मी चीफ बनते हैं, उनको फांसी की सजा हो जाती है। यही होता है, क्योंकि इनके काम ही ऐसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर काम एंड दिखाए गए हैं, तो मुझे कभी कभी सच में बहुत तेज हंसी आती है। मैं सोचता हूँ तो कि पाकिस्तान में एक्चुअल में चल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बुरी तरीके से हार खाने के बाद पाकिस्तान की, अगर आप मीडिया का चैनल खोल के देखें तो हर जगह ये आ रहा है कि वहाँ मिठाई बांटी जा रही है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि भारत एक्चुअली हार चुका है। और उनको सच में ये अंदाज़ा भी नहीं है कि भारत उनको किस तरीके से शिकस्त दी है। तो वहाँ की आर्मी के साथ साथ वहाँ के जो एक्चुअली आम जनता है, शायद उनकी भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। बट इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान को कॉन्ग्रेचुलेट तो देने का मौका बनता ही है, बिकॉज ही इज़ बीइंग प्रमोटेड एज अ फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, सेकंड फील्ड मार्शल, नन अदर देन बट द आसिफ मुनीर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, है ना। तो कुछ इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।